चलिए, तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास, कोई बात नहीं, अगर आप कल नहीं आए थे तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अजीत सर ने पढ़ाया होगा पिछली क्लास में, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। हाँ जी। तो जैसा कि मैंने कहा क्लास शुरू होने से पहले कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कि आपकी गणित की किताब है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर 3 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो वो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्तीय तल क्या होता है। उसके उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु के निर्देशांकों में लगे चिन्ह के बारे में, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि एक निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी नोटबुक अपने साथ लेकर रखें और जो भी चीज आपको लगे इंपॉर्टेंट, उसको अपनी नोटबुक में लिखते रहें, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं जहां पर आप रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, आपका घर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पर रहते हो, या अगर आपको अपना एड्रेस बताना हो, स्कूल में जब आप अपना एड्रेस बताते हो, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा या कहीं पर भी जब आप अपना एड्रेस बताते हो, तो कैसे बताते हो। अपने आप घर का नंबर बताते हो कि मेरा हाउस नंबर जो है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 381 है, मानो मेरा हाउस नंबर 381 है, गली नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद अपने गांव का नाम, जिले का नाम, ऐसे करके अपनी आप क्या बताते हो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी ये स्थिति है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, एक तरीके से ये आपका पता है, ठीक है। दोबारा से सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां पर रहते हो, तो आप क्या बताओगे, अपने घर का नंबर बताओगे, है ना। अपने क्या बताओगे, हाउस नंबर यानी घर का नंबर बताओगे कि मेरा घर का नंबर ये है, गली नंबर ये है ना, गांव ये है, ठीक है, मोहल्ला ये है, या आप बोलोगे जिला ये है। तो इन सब से मिलकर आपके घर का पता जो है वो निकल कर आता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक बिंदु लगा दूं, जैसे यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है, यहां पर एक बिंदु यानी एक पॉइंट यहां पर लगा दूं, और मैं कहूं ये पॉइंट की स्थिति क्या है, ये कहां पर रहता है, तो आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि जो बिंदु है, ये जो पॉइंट लगाया हुआ है, ये कहां पर है। मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हो, सभी लोग मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपने अपना हाउस नंबर, अपना घर का नंबर और अपना गली नंबर बता दिया। अगर मैं कहूं कि मुझे ये बताओ, जैसे आप कहीं पर रहते हो, इसी बिंदु को एक बारे में अगर मैं पूछूं तो ये कहां पर है, तो क्या आप बता सकते हो ये कहां पर है। क्या आंसर हो सकते हैं आपके। अच्छा, क्लास में आपको ऐसे बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठना है। अगर मैं किसी चीज का आपसे आंसर पूछ रहा हूं, तो चैट बॉक्स में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। ठीक है। तो चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कि अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, आपके पास कुछ जवाब है इसका। यस बताइए, सर। बताइए कहां पर है। आप क्या कहोगे, ए तो ए बी सी डी कुछ लिखा हुआ है क्या, ठीक है। आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। आपका आंसर एक तो ये हो सकता है कि सर ये पेपर में ऊपर की तरफ है ना। या तो आप ये कह सकते हो सर ये एक पेपर है और इसमें ऊपर की तरफ है ये बिंदु, ठीक है, हाँ कोने में। आप ये भी कह सकते हो कि सर कोने में है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपरी साइड में है, कुछ बच्चे बोलेंगे कोने में है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि उल्टे हाथ पर है, ठीक है। इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। यानी आपको इसकी एग्जैक्ट एग्जैक्ट जगह नहीं पता, है ना। आपने कहा ऊपर है या बाईं ओर है, तो ऊपर तो बहुत सारी जगह, ये भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी मतलब ऊपर में तो बहुत सारी जगह है। ऊपर में इतनी सारी जगह पर कौन सी जगह पर है ये पॉइंट, अगर मैं कहूं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि सर ये बाईं ओर है, तो बाईं ओर भी बहुत सारी जगह है, यहां से लेकर यहां तक ये सारा बाईं ओर है। तो बाईं ओर किस तरफ है, ठीक है। तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यानी इसकी जो सही स्थिति है उसके बारे में नहीं पता कि ये ऊपर है तो कहां पर है, बाईं ओर है तो कहां पर है। तो इसका पता हमने कैसे लगाया, तो ध्यान से सुनना। इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया, एक लाइन खींची गई। ठीक है, ये कागज यहां से शुरू हुआ, इस कागज से लेकर यहां तक एक लाइन खींची गई। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं। इसका पता लगाने के लिए पूरा एक पेपर है, ये पूरा एक पेपर है, इस पेपर पर ये बिंदु है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया, एक सीधी इस पर लाइन खींची गई, यानी बिल्कुल इसकी सीध में लाइन खींची गई। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया साइड से। इसी प्रकार अगर नीचे से एक और लाइन खींच दी जाए, अगर नीचे से इस तरीके से एक और लाइन मैं यहां पर खींच दूं, यस सर। ठीक है, और इनको मैं डैश डैश करके बनाता हूं, और मैं कहूं कि आपके पास क्या है, स्केल है। आपके पास क्या है, स्केल है, और आपने इनको स्केल से नापा, आपने इनको स्केल से नापा। तो मान लो जब आपने इसको स्केल से नापा, तो ये यहां से आपने नापना शुरू किया, एक स्केल डाला। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, ये पहले आपने लाइन खींची इस तरफ से, एक लाइन खींची नीचे की तरफ से, एक लाइन खींची इस तरफ से इस पॉइंट की तरफ, और एक लाइन खींची नीचे की तरफ से इस पॉइंट की तरफ, और आपने स्केल लिया और स्केल से नापा इसको, इस लाइन को स्केल से नापा। और ठीक उसी प्रकार इसी स्केल से यहां से भी नापा इस लाइन को, तो कुछ दूरी आएगी, कुछ दूरी आएगी। ठीक है, पहले आपने क्या किया, इस वाली लाइन को नापा स्केल से, फिर आपने स्केल से इस वाली लाइन को नापा, तो कुछ तो दूरी आएगी ना स्केल में। और मान लो वो दूरी थी 2 सेंटीमीटर, जब आपने इसको स्केल से नापा इस वाली लाइन को, तो वो 2 सेंटीमीटर आई, और जब आपने इस वाली लाइन को स्केल से नापा तो 8 सेंटीमीटर आई। तो आप इसको अब कैसे बताओगे, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहां पर है। तो आप कहोगे कि सर ये पॉइंट नीचे से तो 8 सेंटीमीटर दूर है ना। ये जो पॉइंट है, आप कहोगे सर नीचे से तो इसकी दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और बाईं ओर से इसकी दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे से इसकी दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर, और बाईं ओर से इसकी दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता चल गया कि इस बिंदु की जो एग्जैक्ट एकदम सही स्थिति है वो क्या है, ये है कि बाईं ओर से वो 2 सेंटीमीटर दूर है, और नीचे से 8 सेंटीमीटर दूर है। तो इस तरीके से हमने इस बिंदु की स्थिति के बारे में पता लगाया। ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर, डाउट। चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करके बताएं, मैंने अभी तक जो बताया है आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी चीज बताई है कि एक बिंदु, अगर मैं एक बिंदु बना दूं, एक पॉइंट बना दूं अपने पेपर पर, कागज पर, और मैं पूछूं वो कहां पर है, तो आप वो कैसे बता सकते हो। आप एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने एक लाइन खींची, इस तरीके से नीचे से एक लाइन खींची इस पॉइंट की तरफ, स्केल से नापा, इसको भी स्केल से नापा, और जितनी दूरी आई वो लिख दी, तो आप कहोगे बाईं ओर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे से 8 सेंटीमीटर है इसकी दूरी। ठीक है, तो किसी बिंदु की स्थिति हम दो लंब रेखाओं की मदद से बता सकते हैं, जैसा कि यहां पर बताया गया है। एक सीधी रेखा, लंब रेखा मतलब एक सीधी रेखा यहां पर खींची, एक सीधी रेखा यहां पर खींची, और इनकी स्थिति से इस दूरी से हमने क्या बता दिया, इस बिंदु की दूरी बता दी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम बेसिकली करते क्या है, बिंदुओं की क्या करते हैं, बिंदुओं की हम स्थिति की गणना करते हैं, बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। एक पॉइंट के बारे में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी एक पॉइंट के बारे में बताया कि वो जो पॉइंट है, वो जो बिंदु है, वो 2 सेंटीमीटर दूर है बाईं ओर से, और 8 सेंटीमीटर दूर है नीचे से, तो ये इसकी स्थिति हो गई। इसी मतलब बिंदु की स्थिति को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इतनी आसान, मतलब इतने आसान तरीके से हम नहीं कर सकते, इसमें हमें इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती है। अब उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको हल्का सा पता चल गया है। ठीक है, अभी मैं कहूंगा 10% पता चला है कि हमें बस बिंदुओं की क्या करनी होती है, उसमें बिंदुओं को पढ़ना होता है कहां पर है। अब बात करते हैं निर्देशांक तल क्या है। ठीक है, एक निर्देशांक तल या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो इसको पढ़ते हैं हम। आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा,
ठीक है, आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा कि मान लो ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा में बीच में जीरो होता है, जीरो के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग, संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है जिसमें बीच में हम जीरो लिखते हैं, जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। किस पर? संख्या रेखा पर। यहां तक की चीजें क्लियर हुई सभी को? ठीक है, या आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है? क्योंकि जो हम कार्तीय तल, सॉरी कार्तीय तल बोल रहा हूं, जो हम निर्देशांक तल पढ़ने वाले हैं इसमें संख्या रेखा का ही यूज होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या रेखा है एक। अब ये सारे ऋणात्मक संख्या, बीच में जीरो और इधर सारी धनात्मक संख्याएं होती है। अच्छा, अपना माइक बंद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी का माइक अभी भी ऑन है। और इस जीरो को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, ये जो बीच में जो जीरो है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑरिजिन। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक संख्या रेखा में क्या क्या होता है। अगर मैं एक संख्या रेखा यहां पर बनाऊं, बीच में जीरो, ठीक है, इस तरफ धनात्मक यानी कि प्लस वाली संख्याएं, इस तरफ प्लस वाली संख्याएं, इस तरफ माइनस वाली संख्याएं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 1 2 3 4 5, इस तरीके से। और इधर मैं लिख दूं मानो -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये जो जीरो है इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये जो जीरो है इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, या ऑरिजिन। तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा ध्यान रखना, मूल बिंदु किसको कहते हैं? जीरो को। मूल बिंदु किसको कहते हैं? जीरो को। ठीक है, ओके। अभी हमने एक संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, तो अब आपको संख्या रेखा के बारे में यह भी पता होगा कि जीरो और एक के बीच की दूरी कितनी है? एक मात्रक। ठीक है, एक और दो के बीच की दूरी कितनी है? एक मात्रक। दो और तीन के बीच की दूरी कितनी है? एक मात्रक। तीन और चार के बीच की दूरी एक मात्रक। ठीक है, कैसे निकालते हैं दूरी? दूरी कैसे निकालते हैं? अगर मैं कहूं जीरो और एक के बीच की दूरी बताओ, अगर मैं कहूं जीरो तथा एक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? इस एक में से जीरो को माइनस कर दोगे, एक माइनस जीरो यानी एक होगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे बताओ जीरो और चार के बीच की दूरी कितनी है? जीरो तथा चार के बीच की दूरी बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में। जीरो तथा चार के बीच की दूरी 4। 4। वेरी गुड। ठीक है, क्यों है 4? कैसे निकालेंगे? 4 में से जीरो को माइनस करके, 4 - 0 बराबर 4। अगर मैं कहूं दो और चार के बीच की दूरी, अगर मैं कहूं दो और चार के बीच की दूरी, वेरी गुड, तो दो और चार के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 में से दो को माइनस कर देंगे। ठीक है, दो सर और चार 4 के बीच की, हाँ, 4 में से दो को माइनस कर देंगे यानी 4 - 2। तो इस तरीके से हम एक संख्या रेखा पर जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं उनके बीच की दूरियां निकालते हैं। ठीक है, तो इसी वही चीज यहां पर लिखी हुई है, जीरो और एक के बीच की दूरी एक, फिर एक और दो के बीच की दूरी भी एक ही होगी, दो में से एक माइनस करोगे। तीन और दो के बीच की दूरी भी एक ही होगी, तीन में से दो माइनस करोगे। चार और तीन के बीच की दूरी भी एक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूरियां निकालते हैं। अब यहां पर ऐसे ही बताया गया है कि जीरो और दो के बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो और दो के बीच की दूरी 2। दो। कैसे होगी दो? बताइए। दो में से जीरो को माइनस करके, ठीक है, 2 - 0 हम करेंगे तो 2। तो जीरो और दो के बीच की दूरी कितनी आई? 2 मात्रक या 2 यूनिट, 2 मात्रक। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी है उनके बीच की दूरी निकालते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर जीरो और तीन के बीच की दूरी बताई हुई है, 3 मात्रक दूरी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जीरो और 6 के बीच की दूरी बताई हुई है, 6 मात्रक दूरी। ठीक है, 6 में से जीरो को माइनस कर दिया तो 6 मात्रक दूरी। ओके, यस। तो अगर मैं कहूं कि जीरो और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी बताइए।
0 4 और 4 के बीच की दूरी, वेरी गुड। तो 0 और 4 के बीच की दूरी में क्या करूंगा, 4 माइनस 0 बराबर 4। तो ये 0 और 4 के बीच की दूरी कितनी हुई, 4 मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार 4 यूनिट। हाँ, यूनिट, या आप यूनिट भी बोल सकते हो, आप मात्रक भी बोल सकते हो। तो 0 और 4 के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई है, धनात्मक दिशा में दूरी 4। ओके, तो अभी तक था ये संख्या रेखा के बारे में। अच्छा, अब मैं कहूं -4 के बीच की दूरी, -4 के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 और -4 के बीच की दूरी, 0 और -4 के बीच की दूरी क्या होगी, -4 -4। अच्छा, दूरी को आप माइनस में नाप सकते हो क्या? अगर मैं कहूं कि आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी कितनी है, तो क्या आप बोलोगे -5 किलोमीटर? कभी आपने सुना है दूरी को कि -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, या -10 मीटर, या -100 मीटर? कभी दूरी देखी है माइनस में आपने, बताओ? क्या कभी दूरी माइनस में आपने सुना है कहीं? नो सर। नहीं होती, दूरी माइनस में नहीं होती। पहली चीज, दूरी को हम माइनस में नहीं नापते, दूरी को हम सर माइनस में नहीं नापते। तो नहीं इस नापते। कैसे कैसे निकालेंगे हम 0 और -4 के बीच की दूरी? तो मैं क्या करूंगा, सर 4। हाँ 4। कैसे, 0 माइनस -4। 4। ठीक है, जब आप एक बात बताओ, जब मैं, ध्यान से सुनना मेरी ये बात प्लीज, जब मैं 3 और 0 के बीच की दूरी निकाल रहा था, जब मैं 3 और 0 के बीच की दूरी निकाल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, 3 माइनस 0, मतलब जो चीज बाद में आ रही है, 0 और 3 में से 3 बाद में आ रहा है, उसको आप पहले लिख रहे हो, फिर माइनस का चिन्ह, जो चीज पहले आ रही थी 0, उसको बाद में लिख रहे हो। यानी जो चीज लास्ट में आ रही है, 0 और 3 में से बाद में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसमें से आप माइनस कर रहे हो क्या, जो चीज पहले आ रही है उसको। तो यहां पर भी आप वही करोगे, -4 और 0 में से बाद में कौन आ रहा है, 0, तो उसको पहले लिखोगे, फिर माइनस, फिर बाद में क्या आ रहा है, -4, तो -4। अब आपको ये चीज पता ही होगी कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या ना हो तो वो उनकी गुणा हो जाती है। तो 0 माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो +4, तो कितनी आई दूरी, 4 मात्रक। कितनी दूरी आई, 4 4 मात्रक, यूनिट। 4 4 यूनिट। यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट या 4 मात्रक आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आई। संख्या रेखा पर अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है ना, धनात्मक दिशा में तो आसान है निकालना, ऋणात्मक दिशा में अगर निकालनी है तो 0 में से माइनस आपको करना है। ठीक है, ओके। ये बात अगर सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर ऋणात्मक दिशा में दूरी निकाली, जो कि आई थी, ऋणात्मक दिशा में दूरी 4 आई थी, और धनात्मक दिशा में भी दूरी 4 आई थी। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं दूरियां। अब हाँ, एक चीज ध्यान दें, अब ये हमने अभी तक सिर्फ एक संख्या रेखा पढ़ी थी। हमने अभी तक क्या पढ़ी, सिर्फ एक संख्या रेखा ऐसे बनाई। ठीक है, एक संख्या रेखा हमने ऐसे बना दी। मान लो मैं एक और संख्या रेखा बना दूं, मान लो मैं एक और संख्या रेखा बना दूं इस तरीके से। मतलब मैंने अभी ये संख्या रेखा बिल्कुल कैसी थी, मैं बोलूंगा इसको क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो चलो बाद में पढ़ेंगे। ये संख्या रेखा इस आकार में थी, मतलब बिल्कुल लेटी हुई थी। ये संख्या रेखा बिल्कुल लेटी हुई है। अब ये संख्या रेखा मैंने खड़ी कर दी, अब ये संख्या रेखा मैंने क्या कर दी, खड़ी कर दी। खड़ी। ठीक है, तो यहां पर आपको दो संख्या रेखाएं दिख रही है। एक संख्या रेखा आपको लाल रंग में दिख रही है, एक संख्या रेखा आपको नीले रंग में दिख रही है। जब मैं इन दोनों संख्या रेखाओं को आपस में मिला दूंगा, मिलाने से मतलब ये है कि इस कर संख्या दो। रेखा पर जब मैं लिखूंगा 0, एक मिनट, इस संख्या रेखा पर मैं नंबर लिख लेता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर मैंने लिखा -1, -2, -3, -4। इस वाली संख्या रेखा पर भी मैं ठीक किसी प्रकार से नंबर लिख दूंगा, बीच में 0, ऊपर लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे मैंने लिख दिया -1, -2, -3, -4।
यहां तक आपको समझ में आया? मैंने दो संख्या रेखा ली, एक तो लेटी हुई है जिसमें बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ धनात्मक संख्याएं इस तरफ और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। एक संख्या रेखा खड़ी है ना, ये लेटी हुई है, ये खड़ी है, उसमें बीच में 0, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से, इस वाली संख्या रेखा को इसके ऊपर लेकर आऊंगा। जो नीले वाली संख्या रेखा है, जो ब्लू कलर की संख्या रेखा है, इसको मैं उठाऊंगा और कहां लेकर आऊंगा, लाल वाली संख्या रेखा के ऊपर, और इस तरीके से लेकर आऊंगा कि इसका जो 0 है वो इसके 0 के पास आए। बात आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं इस नीली वाली संख्या रेखा को मैं उठाऊंगा और उठाकर इसके ऊपर रखूंगा और इस प्रकार से रखूंगा कि इसका 0 इसके 0 के ऊपर आए, यानी कि ये वाला जो 0 है ना, इस वाले 0 के ऊपर आए। ये बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझ में आई है तो R टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गई है तो Y टाइप कर दीजिए। ठीक है, एक संख्या रेखा थी लाल रंग की, एक संख्या रेखा थी नीले रंग की। मैं क्या कर रहा हूं, नीले वाली जो संख्या रेखा है इसको उठाकर मैं इस लाल वाली संख्या रेखा के ऊपर रख रहा हूं और इस प्रकार रखूंगा कि जो 0 है, इस संख्या रेखा का जो 0 है और इस संख्या रेखा का जो 0 है वो एक साथ आए। तो जब मैं इसको रखूंगा तो मेरी संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। मेरी जो संख्या रेखा है वो इस प्रकार से बनेगी, एक मिनट, इस प्रकार से बनेगी, मान लो। ठीक है, मैंने लाल वाली संख्या रेखा पर क्या किया, नीली वाली संख्या रेखा को उठाकर रख दिया और इस तरीके से रखा है कि ये वाला 0 और ये वाला 0 एक साथ आए। तो यहां पर आ गया 0, इस पॉइंट पर आ गया 0। ठीक है, इधर क्या आया, लाल वाली पर 1 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरफ मैं लिख देता हूं -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, और नीचे क्या लिखा हुआ है, -1, -2, -3, -4। अब जो आपके सामने ये जो बना है ना, ये जो बना है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, उस पर नंबर, इसी को हम कहते हैं निर्देशांक तल। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक तल। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई है ना? हमारा टॉपिक तो यही चल रहा था कि निर्देशांक तल क्या होता है। तो निर्देशांक तल वो होता है जब हम एक संख्या रेखा के ऊपर दूसरी संख्या रेखा को इस तरीके से रखें कि दोनों के 0 एक साथ आए। तो इस तरीके से जो हमारे सामने एक ये आकृति टाइप बनी है, एक फिगर टाइप बनी है, इसको हम कहते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, अब इस निर्देशांक तल में जो लाल वाली लाइन है, जो लाल वाली लाइन है उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम कहते हैं, लाल वाली लाइन को, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो नीले वाली लाइन है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। तो आपको समझ में आया, जो इस तरीके से लेटी हुई है उसको बोलेंगे क्षैतिज, और जो खड़ी हुई है उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जो लेटी हुई है उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज, और जो खड़ी हुई रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। ये बात आपको समझ में आ गई है सभी को? तो वही चीज है यहाँ पर, एक ये रेखा थी लाल रंग की, एक रेखा थी नीली रंग की। जब एक दूसरे के ऊपर इनको रखा तो हमने इसको क्या बोला, निर्देशांक तल। अच्छा, माइक आप बंद कर लें सभी लोग, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अगर अब किसी का माइक ऑन होता है तो मैं फिर अपनी साइड से सबके माइक बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हमने क्या बोला, निर्देशांक तल। और ये जो लाल वाली रेखा है, मतलब जो इस तरीके से बनी हुई है, जो लेटी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जो रेखा इस तरीके से खड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। तो ये चीज आप लोग नोट कर लो, क्षैतिज क्या होती है, ऊर्ध्वाधर क्या होती है। जल्दी से, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्षैतिज और हाँ सर। ऊर्ध्वाधर में।
सबको समझ में आ नो। गया है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम पढ़ रहे थे निर्देशांक तल के बारे में, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको बताया था ये जो बीच में 0 0 है इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अब आपके सामने देखो ये पूरा एक तरीके से निर्देशांक तल आ चुका है, जिस पर एक ये रेखा बनी हुई है, इसको हमने नाम दिया है एक्स एक्स डैश। ठीक है, जो मेरी क्षैतिज रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और जो मेरी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, जो क्षैतिज है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है, जो खड़ी वाली रेखा है, उसको वाई अक्ष बोलते हैं। और ये जो बीच में जो बिंदु है 0 0, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी जब हम दूरी निकालेंगे ना, जब हम दूरी निकालेंगे किसी बिंदु की किसी अक्ष से, तो हमें पता होना चाहिए एक्स अक्ष क्या होती है और वाई अक्ष क्या होती है। ठीक है, तो देखो ये जो लेटी हुई रेखा है, लाल वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। और ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो, सभी लोग जल्दी से अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में जल्दी लिख लो, फिर मैं नोट्स चेक करूंगा आपके। जल्दी लिखिए इन सब चीजों को अपने नोट्स में। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, क्योंकि अब मैं पूछूंगा, फिर जब क्वेश्चन करेंगे मैं पूछूंगा सबके नाम ले लेकर के, इसमें एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। ठीक है, तो इसीलिए देख लें ध्यान से, जो रेखा लेटी हुई है वो एक्स अक्ष है, जो रेखा खड़ी हुई है वो वाई अक्ष है, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है वो मूल बिंदु है। ये तीनों पॉइंट, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। अगर ये तीनों पॉइंट एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु आपको समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो जो लेटी हुई रेखा है उसको हमने एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलेंगे। दोबारा से यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और जो खड़ी रेखा है उसको हम वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और जो बीच में जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। तो एक्स, अच्छा रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं मैं, रिपीट कर देता हूं। देखो आपने दो संख्या रेखा एक साथ लेकर आए थे ना आप, मान लो एक तो ये वाली थी और मान लो एक ये वाली थी। तो मैंने ये बताया कि जो लेटी हुई रेखा है, मतलब जो ये क्षैतिज वाली है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। जो नीली वाली रेखा है इसको बोला क्षैतिज रेखा, और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, यानी इस वाली लाइन को, नीली वाली लाइन को एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और जो जिस बिंदु पर, यहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, कहां पर काट रही है ये दोनों एक दूसरे को, यहां पर इस पॉइंट पर काट रही है ना ये दोनों एक दूसरे को, लाल वाली और नीली वाली रेखा, जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है जिस बिंदु पर, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। बिंदु। ये मैंने बताया था, या ऑरिजिन। ये तीन चीज मैंने बताई। ठीक है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, और मूल बिंदु क्या है। सर हाँ जी, सर जो नीले वाली सर ऐसी तेज रेखा उसकी सब साइड में सर वो वाई एक्सिस होगा। ये है वाई एक्सिस, ये वाली, ये पूरी वाई ठीक एक्सिस है ऊपर से लेकर नीचे तक, और यहां है से नीले लेकर वाली पीली। ये पूरा एक्स है, ठीक है सर। पूरा। ओके ठीक है, सर। ये पूरा एक्स है। अब इस एक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि इधर हम माइनस वाले नंबर लिखते हैं ना, ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं इस तरफ, इस तरफ यस हम सर। धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। तो जो जिस तरफ हम ऋणात्मक लिखते हैं उसको ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, जिस तरफ हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं उसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। बताता हूं कैसे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा एक्स अक्ष है, मैंने आपको बताया, ये पूरा जिस पर ये आपको लाल लाल जो गोला है ये चलता हुआ दिख रहा है, ये पूरा एक्स अक्ष है। अब इस पर देखो, इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं लिखी हुई हैं, इस तरफ ये सब,
ये सब धनात्मक है, प्लस की हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। तो इस वाली साइड को हम बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष। और इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं लिखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक इसी प्रकार वाई के साथ भी है। वाई पे देखो, ऊपर की तरफ ये पूरा वाई है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा वाई अक्ष है, लेकिन ऊपर की तरफ सारी धनात्मक संख्याएं लिखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक वाई अक्ष। और नीचे की तरफ माइनस वाली संख्याएं लिखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीके से हम बांट सकते हैं इनको। ओके सर। और इस पूरे को हम बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल, है ना, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। इसको पूरा मतलब ये जो आपकी स्क्रीन पर पूरा ये बना हुआ है ना, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्तीय तल या निर्देशांक तल। ये पूरा, ये दो लाइन जो काट रही हैं, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई है, कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होता है, जहां पर दो संख्याएं रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो कि एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, निर्देशांक तल के बारे में हमने पढ़ा है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो प्लस वाली है इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है, जो माइनस वाली है उसको ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, क्योंकि इधर माइनस वाले नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ये नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष का मतलब धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक इसी प्रकार वाई के साथ है, ऊपर वाले को हम बोलेंगे धनात्मक वाई अक्ष, ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलेंगे ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, ये मैंने जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वही है ये। ये प्लस में है तो ये धनात्मक, ये माइनस में है तो ये ऋणात्मक, ऊपर वाली प्लस में है तो धनात्मक वाई अक्ष, नीचे वाली माइनस में है तो ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाई अक्ष के बारे में बात हो गई है, धनात्मक वाई अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक है, अब आपके सामने देखो ये एक अब जब भी मैं बोलूंगा निर्देशांक तल, आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं निर्देशांक तल या कार्तीय तल, मतलब मैं इस पूरे जो आपकी स्क्रीन पर पूरा ये आकृति बनी हुई है, पूरा जो फिगर बना हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं। पोल में भी पूछेंगे, रुक जाओ पहले समझ तो लो। आपके अभी 4-5 दिन बाद फिर एग्जाम ही है, वहां पोल ही है सब, तो यही क्वेश्चन आएंगे। तो पोल में भी करेंगे, पहले समझना जरूरी है ना, क्योंकि ये सब एग्जाम में आएगा कि कार्तीय तल क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु, छोटी छोटी चीजें आएंगी पेपर में। चतुर्थांश क्या होते हैं, देखो ये पूरा एक कार्तीय तल है, जल्दी से बताओ है या नहीं। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको मैं निर्देशांक तल या कार्तीय तल कह सकता हूं, यस सर। है ना, क्योंकि मैंने बताया था निर्देशांक तल या कार्तीय तल ऐसा ही दिखता है जिसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु। अब आप अगर मैं कहूं इसके कितने हिस्से हैं, तो आप ध्यान से देखो इसमें कितने हिस्से हैं बताओ। 4 हिस्से। 4 हिस्से, वेरी गुड। पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं चतुर्थांश, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश। हाँ, अब आपने संधि विच्छेद पढ़े होंगे हिंदी में, पढ़े हैं सभी ने संधि विच्छेद। अगर आप चतुर्थांश के संधि विच्छेद करो तो इसी से आपको पता चल जाएगा चतुर्थांश क्या होते हैं। यस सर, पता है है ना, हाँ पता है, वेरी गुड। तो चतुर्थांश के जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थ प्लस अंश, यानी चतुर्थ का मतलब हुआ 4, अंश का मतलब हुआ टुकड़े। तो चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, 4 टुकड़े। 4 टुकड़े। तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो चतुर्थांश में कितने टुकड़े होते हैं, 4 टुकड़े।
और ये 4 टुकड़े ओके कौन सर। कौन से हैं? पहला टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। पहले वाले को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश। यस, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आवाजें आ रही है प्लीज। ठीक है, उसको और इसको चतुर्थांश। बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो जो हमारा कार्तीय तल होता है उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ऐसा मत कर देना, पता है कभी कभी गलती क्या कर देते हैं। अब जैसे मैंने, ये जो नंबर है वही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा आप इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, इसको तीसरा बोल दो, इसको चौथा बोल दो। अपने मन से नहीं बोलना है, यही रहेंगे, जो पहला है वही पहला रहेगा, पहले हम इसी को बोलेंगे। ऐसा मत कर देना नंबरिंग यहां से शुरू कर दो, पहला इसको बोल दो। पहला हमेशा ये होता है, उसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा और इसके बाद चौथा। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये सभी को याद रखने हैं। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आ गई है तो बताइए। ठीक है, Yes, जो भी sir. मैंने यहाँ पर लिखा है इनको आपको ऐसे का ऐसे ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप इनके बदल दो जगह, दूसरे को पहला बोल दो, तीसरे को चौथा बोल दो, चौथे को दूसरा बोल दो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यस ठीक है, सर। ओके यस सर। ओके। चलिए, तो चतुर्थांश के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और लास्ट वाले को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये आपके सामने चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट्स जिसको बोलते हैं, ये भी एक चतुर्थांश है और ये भी एक चतुर्थांश है। ठीक है, और आपको मैंने बताया इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड और इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको 10th क्लास में भी काम आएगी। 10th क्लास में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, शायद हाँ 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, उस नहीं 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 11th में जाकर इसकी जरूरत पड़ेगी। यस पर सर, बिल्कुल। 10th में आपको एक चैप्टर इसका मिलेगा। ठीक है, और 10th के बाद अगर आप मैथ पढ़ते हो 11th 12th में, तो वहां तो मतलब सारा इसी का खेल है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। ठीक है, हम तो साइंस पढ़ेंगे। हाँ जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे, अच्छा अगर आप साइंस में बायोलॉजी पढ़ोगे तो फिर मैथ नहीं पढ़ोगे, है ना, ऐसा ही होता है ना शायद। बायोलॉजी या मैथ में से कोई एक चीज लेनी पड़ती है 11th में। तो जो बायोलॉजी लेंगे उनका तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जो मैथ लेंगे उनके लिए ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सर 8 मत लूंगा। हाँ चलो उस डिस्कशन को अभी यहीं रोक लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, इसको पहला चतुर्थांश बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे और इसको चौथा बोलेंगे। और ये जो दोनों लाइन है इनको अलग अलग मैंने बताया, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। लेकिन अगर मुझे इनको एक साथ कुछ कहना है तो हम उनको बोलेंगे निर्देशांक अक्ष। ठीक है, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्देशांक अक्ष, तो उसका मतलब यह है इन दोनों की बातें हो रही है। समझ में आया आपको? अगर आप बात हो रही है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निर्देशांक अक्ष, तो आपको समझ जाना है कि इन दोनों अक्षों की बात हो रही है, इन दोनों को। ओके ठीक है, सर। है ना, अलग अलग इनके नाम एक्स और वाई हैं, लेकिन जब हम इनको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी। तो आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें आपकी बुक में 3.2 जो है उसमें पूरी एक्सरसाइज इसी पर है। ठीक है, दूरी ही निकालनी है और शायद 3.3 में भी दूरी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं दूरी, आइए वो समझते हैं। एक बिंदु की अगर आपको अक्ष से दूरी निकालनी है, अब देखो, अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पता है, सभी को पता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, जल्दी से एक बार बता दो मुझे। जैसा कि निर्देशांक अक्ष। हाँ निर्देशांक अक्ष, वेरी गुड। ठीक है, तो
हाँ, तो जो आपकी स्क्रीन पर जो ये हेडिंग लिखी हुई है, एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी, तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। एक बार क्या करता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। ठीक है, मान लो ये दो रेखाएं खींची हुई है। ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूं ऐसे ही, अगर आप भूल गए हो तो। ये जो लेटी हुई रेखा है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो खड़ी रेखा है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। सर क्षैतिज ठीक और है, ऊर्ध्वाधर। हाँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं और और साइड वाले इसको सर ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इनसे दूरी निकालनी है किसी बिंदु की। ठीक है, एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, इनसे किसी बिंदु की दूरी निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके सामने एक बिंदु यहां पर दिख रहा होगा आपको पी। अगर मैं इस पी बिंदु के बारे में पूछूं कि ये एक्स अक्ष यानी इससे, एक्स अक्ष ये है जिस पर एक्स लिखा हुआ है, इससे ये कितनी दूर है, और अगर मैं कहूं कि ये वाई अक्ष से कितनी दूर है, तो कैसे निकालें? ठीक है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? अगर Yes, आपसे sir. कहा जाए कि ये बिंदु पी है, इसकी दूरी आप बताओ, इस एक्स अक्ष से ये कितनी दूर है और इस वाई अक्ष से ये कितनी दूर है। इसी तरीके से बिंदु क्यों है, इसके लिए भी अगर मैं कहूं कि ये वाई अक्ष से कितना दूर है और एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो देखो कैसे पहचानते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जिस भी बिंदु के बारे में आपको बताना है, जैसे बिंदु पी के बारे में बताना है, तो आप पहला काम क्या करोगे, इस बिंदु पी से एक्स और वाई अक्ष दोनों पर लंब डाल दो। लंब का मतलब ये है कि 90 डिग्री का कोण बना दो। मेरी बात आपको समझ में आई? लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण बना दो। कहां से? बिंदु पी से एक्स अक्ष पर, और बिंदु पी से, ये एक्स अक्ष ये है, इस पर 90 डिग्री बना दिया। और 90 डिग्री बनाने का बेसिकली मतलब ये है कि स्केल से एक सीधी लाइन खींच दो। 90 डिग्री कैसे बनता है? अगर ये एक लाइन है, मैं कहूं इस पर 90 डिग्री बनाओ, तो कैसे बनाओगे? एक सीधी रेखा जो होती है वो 90 डिग्री बना देगी इस पे। इस तरीके से ये 90 डिग्री हो गया। तो मैंने यही किया, एक्स अक्ष ये है, इस पर मैंने लंब खींच दिया, यानी 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष, अब वाई अक्ष क्या है? ये है, इसीलिए मैं कह रहा था एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानना जरूरी है। एक्स अक्ष पर मैंने एक सीधी रेखा खींची बिंदु पी से, और बिंदु पी से ही मैंने वाई अक्ष पर एक सीधी रेखा खींची। एक मिनट, ठीक है, बिंदु पी से ही मैंने वाई अक्ष पर एक सीधी रेखा खींची। यहां तक आपको समझ में आया मैंने क्या किया है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. सभी लोग No doubt, sir. ओके, बाकी लोग भी बताएं भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये है, बिंदु पी की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो मैंने क्या किया, बिंदु पी से एक्स अक्ष पर एक सीधी रेखा खींच दी, यानी लंब खींच दिया, और बिंदु पी से वाई अक्ष पर मैंने एक लंब यानी एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, यहां से मतलब 0 से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? अगर मैं कहूं 0 से लेकर 3 तक की दूरी कितनी है, मतलब 0 और 3 के बीच में कितनी दूरी है? अभी मैंने निकालना सिखाया था संख्या रेखा पर, याद करो। 0 और 3 के बीच की दूरी 3 कितनी है? 3 है। कैसे निकालोगे? 0 और और 3 3 घटा। के बीच की दूरी। क्यों निकाल रहा हूं मैं 0 और 3 के बीच की दूरी? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन यहीं से शुरू है, 0 के बिल्कुल सीधे से शुरू है ये, और कहां तक जा रही है? 3 तक जा रही है। तो अगर मैं इस लाइन की दूरी निकालूंगा, तो इस लाइन की अगर मैं पहले निकाल लेता हूं, 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 माइनस 0 यानी 3। यानी ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये भी 3 होगी या नहीं होगी? बताओ, बताइए। तो सर ये 4 होगी। ये 4 होगी या 3 होगी? यस सर, 4। 4। 3 होगी ना। 4 तो ये होगी, ये यहाँ ये वाली है 4, तो ये है 4। एक्स अक्ष पे अगर देखोगे तब 4 है। ये देखो, यहां से लेकर मैं वाई अक्ष पर चल रहा हूं अभी, वाई अक्ष पर कितनी दूरी है? अगर मैं एक तरीके से 3। यहां पर बनाऊं, अगर ये 3 है, ठीक है, ये सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी या नहीं होगी?
क्योंकि ये भी यहीं पर खत्म हो रही है। अगर मैं इस रेखा को खींचूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस रेखा को यहां पर खींचूं, ठीक है, ये भी यहीं से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रही है और ये भी इसी लाइन से शुरू होकर यहां पर खत्म हो रही है। तो जितनी दूर ये जाएगी उतनी दूर ये जाएगी। ये कितनी दूर जाएगी, यानी 0 और 3 के बीच में जो दूरी है, 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी है, 3 है। तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये भी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि सामने वाली भी 3 है। तो यानी एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, एक्स अक्ष से सर 3 बिंदु P की दूरी। तो देखो एक्स अक्ष कहां है, एक्स अक्ष ये है और इससे P कितना दूर है, 3 मात्र। तो कितनी दूरी हो गई, 3 मात्र। समझ में आया सभी को, बताइए। यस सर। अच्छा, एक मिनट। संदीप फरमाना नाम से जो स्टूडेंट हैं, अगर आपको Yes, क्लास sir. में पढ़ाई करनी है तो आप कमेंट में ये सब बातें ना करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आ जाए, ये आ जा, वो आ जा। अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो फिर मैं सर, आपको मैं- क्लास से निकाल देता हूँ। बताओ। सर मैं ऐसे कह रहा था क्लास लेने के बाद आ जाइए। जो भी आप कह रहे हो, तो आप ऐसे भी क्यों कह कमेंट रहे थे भैया? कमेंट नहीं नहीं, प्लीज सभी लोग अपना माइक बंद रखें। अगर आपको कमेंट करनी है तो प्लीज क्वेश्चन पूछो या क्लास से रिलेटेड कमेंट करो। लेकिन ये इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आ जाए, ये सब चीजें, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है, आपको पता है, पूरी क्लास रिकॉर्ड होगी, कल को रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, और जो मैं शब्द ये बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग में आएंगे, आपका नाम आएगा। ये पूरी चैट रिकॉर्ड होती है जो आप चैट पे लिखते हो। अगर अब ऐसा होता है तो मैं इस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। फिर जो भी सर हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, जो लिंक भेजते हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके की नौबत ना आए, तो इससे अच्छा ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई ही रखें, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों से बचना है बेसिकली। चलो, तो एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, 3 मात्रक। ये सबको समझ में आई बात या दोबारा बताऊं? यस अगर सर, आ गई बात समझ में। ओके, बाकी लोग सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देते हैं। वेरी गुड। देखो, सबसे पहला काम ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने एक्स अक्ष से यानी बिंदु P से एक्स अक्ष पर एक लंब डाला और बिंदु P पर ही वाई अक्ष से एक लंब डाला, ठीक है। बिंदु P पर ही वाई अक्ष से एक लंब डाला और बिंदु P से ही एक्स अक्ष पर एक लंब डाला। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं, एक सीधी लाइन पर है ये पॉइंट, यस सर। है या नहीं? यानी जहां से है। ये वाली लाइन शुरू हो रही है, जहां से ये वाली लाइन शुरू हो रही है, वहीं से ये वाली लाइन शुरू हो रही है ना। Yes, ये sir. लाइन कहां पर शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, और ये लाइन भी इसी पॉइंट से शुरू हो रही है, और दोनों पॉइंट क्या है, एक रेखा पर है। मैं अगर आपको एक यहां पर लाइन खींचू है इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर मैं 2 लाइन खींचू, एक ऐसे मैंने खींची और एक मैंने ऐसे खींच दी, तो आप ये बताओ क्या ये दोनों लाइन, जो हरे रंग की लाइन है, वो एक ही पॉइंट, एक ही रेखा से शुरू हो रही है और वो रेखा सीधी है? यानी Yes, sir. ये भी यहीं से और ये भी यहीं से, तो वही चीज है, ये एक रेखा है, ये वाली लाइन भी यहीं से शुरू हो रही है और ये वाली लाइन भी यहीं से शुरू हो रही है। खत्म देखो कहां हो रही है, जो ये वाली लाइन है वो यहां पर खत्म हो रही है 3 पर। जो ये वाली लाइन है, ये वाली यहां से शुरू होकर 3 पर खत्म हो रही है, और ये वाली लाइन भी वहीं से शुरू होकर 3 के ठीक सामने खत्म हो रही है। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी होगी ये या नहीं होगी? Yes, sir. दोनों बराबर है सर, ये लाइन। दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब दोनों 3 मीटर। एक मिनट, दोनों बराबर हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब जब दोनों बराबर हैं तो मैं क्या करता हूं, इसकी दूरी निकालता हूं। तो जितनी इसकी दूरी होगी उतनी ही इसकी दूरी होगी, जितनी इसकी दूरी होगी उतनी ही इसकी दूरी होगी, फिर दोनों बराबर हैं, तो मैं इसकी दूरी निकाल रहा हूं। इसकी दूरी कैसे निकालूंगा, 0 से 3 के बीच की दूरी, हाँ। ठीक है। 0 से 3 के बीच की दूरी, और मैंने शुरू में निकालनी सिखाई थी जब क्लास शुरू हुई थी, संख्या रेखा पर दूरी कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 0 से 3 के बीच की दूरी का मतलब है कि 3 में से, यानी ज्यादा में से कम माइनस कर दो, 3 में से 0 माइनस कर दो, तो कितनी आई, 3। तो ये जो दूरी है ये कितनी आई है, 3 मात्रक। 3 3।
ठीक है, एक मिनट, मैं माइक बंद कर देता हूं। हाँ ठीक है, ये 3 मात्रक आ गई है। अब अगर ये 3 मात्रक है, जो भी आपको लिखना है आप चैट बॉक्स में लिखें। अगर ये 3 मात्रक है तो अभी अभी आपने ही बताया था कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो ये भी कितनी हो गई, 3 मात्रक। तो यहां से हमें पता चल गया कि एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी है, 3 मात्रक। ये बात आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दो, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं y अक्ष की। अब y अक्ष की भी ऐसे ही निकालूंगा मैं। ये तो x अक्ष की मैंने निकाली है, अगर किसी को x अक्ष की समझ में नहीं आई है तो y अक्ष वाली देखें, वो समझ में आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी। अब y अक्ष में भी मैं ऐसा ही करूंगा। कैसा करूंगा, देखो ये सब हटा रहा हूं मैं, x अक्ष से तो निकल गई है दूरी। अब देखो y अक्ष कहां पर है, y अक्ष कहां पर है, यहां पर है y अक्ष। यानी y अक्ष से ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी y अक्ष ये है, और इससे बिंदु P तक की दूरी ये होगी, ये वाली। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? y अक्ष से बिंदु P तक की दूरी कौन सी होगी, ये नीली वाली रेखा, ये जो चल रही है यही होगी। तो ये कितनी होगी, जितनी ये होगी नीचे वाली। ऊपर वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी, जितनी नीचे वाली की होगी। अब नीचे वाले की कैसे निकालोगे, 0 और 4 के बीच की दूरी। नीचे वाले की कैसे निकालोगे, 0 और 4 के बीच की दूरी। तो बताइए 0 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, 0 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए, 4 होगी। वेरी गुड, कैसे होगी, 4 में से 0 को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 बराबर 4। यानी ये दूरी कितनी आ गई, 4 मात्रक। ठीक है, और अगर ये 4 मात्रक है तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी, 4 मात्रक। तो बिंदु y से, सॉरी y अक्ष से बिंदु P तक की दूरी कितनी आ गई, 4 मात्रक। y अक्ष से बिंदु P तक की दूरी कितनी आ गई है, 4 मात्रक। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आप क्या करो, सामने वाली की लंबाई निकालो, उतनी ही उसके सामने वाली होगी, क्योंकि ये बराबर ही तो है, क्योंकि ये एक ही जगह से शुरू हो रही है और एक ही जगह पर खत्म हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी दो लाइन है वो एक ही जगह से शुरू हो जाए, कोई भी दो लाइन है वो एक ही जगह से शुरू हो और एक ही जगह पर खत्म हो। आप रेस लगा रहे हो, आप रेस लगा रहे हो, मानो आपने इस पॉइंट से रेस लगाना शुरू करा, यहां से ए से। ठीक है, ये ए पॉइंट है ना, ये आप हो, ये आपके फ्रेंड है, आपने रेस लगानी शुरू करी। तो आपने एक ही पॉइंट से रेस लगानी शुरू करी और आप एक ही पॉइंट पर जाकर रुके, है ना। मान लो आप बी पॉइंट पर जाकर रुके, बी पर, तो आप दोनों ने बराबर दूरी ही तो तय करी। जब आप 400 मीटर 100 मीटर दौड़ते हो तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हर दौड़ने वाले के लिए अलग अलग 100 मीटर होते हैं, है ना। सबके लिए दूरी 100 मीटर तय है, मतलब उन्हें एक ही पॉइंट से शुरू करना है और एक ही पॉइंट पर जाकर रुकना है। यानी अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट से शुरू होकर, एक ही बिंदु से शुरू होकर उसी एक जैसे बिंदु पर कोई दो लाइन खत्म हो रही है, तो यानी उनकी दूरी सेम है, उनके उन्होंने जो दूरी चली है वो बराबर चली है। यही चीज यहां पर है। ये दोनों लाइन, अगर आप इसको देखो, नीचे वाली को और ये ऊपर वाली को, ये एक ही बिंदु से शुरू हो रही है, मतलब दोनों एक ही लाइन से शुरू हो रही है और एक ही बिंदु पर जाकर खत्म हो रही है। तो मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो ये 4 थी तो ऊपर वाली भी 4 हो गई। अब आई समझ में आपको बात। हाँ जी, 100 मीटर की रेस, 100 मीटर 400 मीटर, है ना, कोई भी रेस हो सबके लिए दूरी 100 मीटर ही रहती है, 400 मीटर ही रहती है। जो सबसे पहले 100 मीटर या 400 मीटर कवर कर लेता है वो जीत जाता है। लेकिन दूरी तो सबके लिए 100 और 400 ही है ना। वो क्यों है, क्योंकि वो सभी किसी एक पॉइंट से शुरू होंगे और किसी एक पॉइंट तक उन्हें जाना है दूरी तय करने के लिए, यानी सबको बराबर दूरी तय करनी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दूरी निकाली है पी की, अभी सिर्फ अभी पी की दूरी निकाली है। क्यों बचा हुआ है अभी, अभी हमने किसकी दूरी निकाली है, पी की। क्यों की भी ऐसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू पर लंब डालेंगे।
एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष यहाँ पर है, तो वाई अक्ष से क्यू पर लंब डाला और एक्स अक्ष से इस क्यू पर लंब डाला। ठीक है, इस क्यू पर मैंने वाई अक्ष से लंब डाला, इस क्यू पर मैंने एक्स अक्ष से लंब डाला। तो चलो आप ही बताओ मुझे सबसे पहले एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, चैट बॉक्स में एक्स अक्ष से बताइए सबसे पहले कितनी दूरी है इसकी, एक्स अक्ष से दूरी क्योंकि एक्स अक्ष से क्यू की दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष ये मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। कौन सी वाली दूरी, ये वाली, एक्स अक्ष यहां पर है ना, तो यहां से क्यू की दूरी जितनी इसके सामने होगी। अरे सामने देखो ना, आप बात नहीं समझ रहे। अगर आपको ये दूरी निकालनी तो इसके सामने वाली लाइन देखो, इसको क्यों देख रहे हो। अगर आपको ये वाली दूरी चाहिए, एक्स अक्ष यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो इसके सामने वाली देखो ना कितनी है, सामने कितनी है, 0 से लेकर -2 तक, 0 से लेकर -2 तक। और 0 और -2 के बीच की दूरी कितनी है, ये मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। 0 और मैंने कहा था दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी, 0 और -2 के बीच की दूरी। कभी आपने सुना है कि कोई चीज -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, दूरी तो माइनस में होती नहीं, आप माइनस में क्यों बता रहे हो। कभी दूरी माइनस में सुनी है, नहीं होती। ठीक है, तो दूरी हमेशा प्लस में रहती है। तो 0 और -2 के बीच की दूरी, अब 0 और -2 में क्या बड़ा है ये बताओ, 0 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। 0 और -2 में से 0 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी 0 -2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 2 = 2। तो ये दूरी कितनी आ गई, 2 मात्रक। ये दूरी कितनी आ गई, 2 मात्रक। तो ये ठीक इसके सामने भी कितनी आएगी, 2 मात्रक। ठीक है, चलो अब बताओ सभी लोग, वाई अक्ष से कितनी दूरी होगी। वाई अक्ष मतलब ये दूरी बतानी है आपको, वाई अक्ष मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी बताइए। तो इसके सामने कितनी है ना, इसके सामने मतलब ये कितनी है, 0 से लेकर माइनस, ये 5 नहीं है 6 है, 0 से लेकर -6, यानी 0 और -6 के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए। 0 और -6 के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 और -6 के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 और -6 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, 0 में से माइनस कर दूंगा, -6, माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 यानी 6 होगी। तो ये कितनी दूरी हो गई, 6 मात्रक। तो इसके सामने में कितनी होगी, 6 मात्रक। ठीक है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी थी, एक्स अक्ष से थी कितनी, 2 मात्रक, और वाई अक्ष से कितनी थी, 6 मात्रक। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं किसी अक्ष से। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट। ये स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप अजीत को भेजूंगा, अजीत सर को। ठीक है, बाय बाय सर। हाँ, जो भी ये लिखा है चैट बॉक्स में, जिसने भी लिखा है, बाय सर। गुड नाइट।